Hello students, welcome to my accountancy class. Today we are going to learn chapter number 1 of the partnership, the name Accounting for Partnership Firm Fundamentals. And the topic which we are going to learn today is the preparation of profit and loss appropriation account. My dear students, in short I have written here the question for you. This question belongs to the T.S. Grewal Edition 2021. First I will make it clear, then I will teach you the solution. Now see the question very carefully. There are two partners named Rima and Seema. They are sharing profits equally. Equal means 1:1. Whatever the profit will be or loss will be divided into two parts, and one will be given to Rima and another will be given to Seema. They have contributed the capitals in the firm, rupees 5 lakh and 5 lakh, both same capital. They are entitled to receive interest on capital. IOC means interest on capital at the rate 5% per annum. They have withdrawn some amount from the business, that is called drawings, during the year, rupees 60,000, and they shall be charged interest on drawing, rupees at the rate 10% per annum. Salary, both of the partners will get salary rupees 15,000 per month. In the firm, there is a net loss. The net loss you have been given rupees 1 lakh. Now finally, you have been asked to prepare profit and loss appropriation account. My dear students, make it here. One point clear. When we have been given the loss, it is the debit balance of P&L account. When you will close the P&L account, it should be credited. The P&L account should be credited. Now what will be the journal entry? Profit and loss appropriation account debit to P&L account. In bracket, to disclose, you can write here loss of rupees 1 lakh. Of rupees 1 lakh. This is the loss you have mentioned here. Now, make it point clear. Partners are entitled to receive commission on their capitals. This is called the appropriation of the profit. IOC का मतलब होता है पार्टनर्स को IOC की फॉर्म में प्रॉफिट का शेयर मिलेगा. तो अब जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो IOC किस बात का, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा. अब आप जरा यहाँ चेक करेंगे, सैलरी टू पार्टनर्स, बोथ पार्टनर्स, प्रॉफिट का शेयर मिलता है सैलरी की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी. अब जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो सैलरी की फॉर्म में क्या मिले, कुछ नहीं. तो ना तो आईओसी ना ही सैलरी. ठीक है. अब एक चीज बचती है इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. पार्टनर्स फर्म से जब पैसा निकाल कर ले जाते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो फर्म उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करती है, उनसे मंगाती है. तो ये पार्टनर्स को लाकर देना पड़ता है. अब क्योंकि पार्टनर्स लाकर देंगे तो ये फर्म की इनकम कहलाएगी. तो आप यहां लिख सकते हैं, जब इनकम होगी तो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स. रीमा एंड सीमा. रीमा की ड्राइंग्स पर और सीमा की ड्राइंग पर. अब एक पॉइंट और चेक करें जरा, कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये भी ध्यान देने वाली बात है. ड्राइंग्स आपको कहा गया है 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, दोनों पार्टनर की अलग अलग. ठीक है. अब रीमा ने 60 निकाले, कब निकाले मालूम नहीं. तो आप एक साल के लिए, 1 ईयर के लिए लिखा ना पर एनम 10% कैसे चार्ज कर दोगे जब पीरियड ही नहीं मालूम.
कि कब निकाली। तो जब पीरियड क्वेश्चन में नहीं दिया होता, क्लियर नहीं होता, तो आप एवरेज पीरियड कंसीडर कर लेते हैं, एंड द एवरेज पीरियड इज 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के लिए 10% 60,000 का, तो 3,000 निकल कर आया। तो 3,000 तो रीमा की कैपिटल पर, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट, और 3,000 आपका हो गया सीमा की। टोटल जो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट हो गया 6,000 फर्म की इनकम बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब फर्म को लॉस हुआ था 1 लाख, फर्म की इनकम हो गई 6,000, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट मंगा लिया, तो नेट लॉस रह गया अब आपका इन दोनों का डिफरेंस। तो आपका जो नेट लॉस बचा अब 90, ये आपका 1 लाख आप टोटल लिखेंगे यहाँ, सेम टोटल आप यहां लिखेंगे। डेबिट साइड माइनस क्रेडिट करके आपकी बैलेंसिंग फिगर आई 94,000 बैलेंसिंग फिगर। और ये आप कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स में, ठीक है। और ये आपका आया रीमा और सीमा, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर करके लॉस निकल कर आया, ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को कम कर देगा। तो कैपिटल अकाउंट के नाम से, यदि कैपिटल फिक्स हैं, कैपिटल में आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तब लिखा जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इनके PSR में इस लॉस को आपने ट्रांसफर किया, ये आया आपका 47,000 रीमा के, 47,000 सीमा के। दिस इज द लॉस ट्रांसफर्ड बाय द फर्म टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस। और ये लॉस आपने कहां से निकाला है? बैलेंसिंग फिगर करके। बैलेंसिंग फिगर मींस डेबिट माइनस क्रेडिट का टोटल करके, ठीक है। आपको चीज ध्यान देनी है। आई होप दैट यू हैव गॉट द सॉल्यूशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ देयर इज एनी डाउट, लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन आस्क through WhatsApp. You can make a call to me personally, and give a thumbs up to like the video and subscribe the channel, so that whenever I make the new videos and upload it to the channel, it may reach to you first, and you may have the first mover advantage by watching this video. Thanks. Have a nice day.